हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हम बात करने वाले हैं अपस्किल और रीस्किल ट्रेनिंग के बारे में। मैं यहाँ पे कहीं पे कंटेंट सा दे देता हूँ तुमको कि तुम लोगों को पता रहे कि क्या क्या आज बात करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों मिलती है अपस्किल की या रीस्किल की ट्रेनिंग, ठीक है। और मिल किसी को भी सकती है, ऐसा मत सोचना कि तुम लोगों को नहीं मिलेगी अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर डीसी में नहीं हो, क्योंकि मैं रीजंस दूंगा, उनको एक्सप्लेन करूँगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली रीस्किल मिलता है कैसे। तो यार सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो इस पर डिपेंड करता है रीस्किल या अपस्किल का मिलना, कि तुम लोगों ने डीसी क्या चूज़ किया है, ठीक है। अब जैसे मैंने चंडीगढ़ डीसी चूज़ किया था और कई लोगों ने पुणे भी किया था, कई लोगों ने बैंगलोर भी किया था। अब तुम्हें यूनिट मिल जाता है उसमें एक, ठीक है। यूनिट तुम्हें पता लग जाएगा जैसी तुम्हारी एफपी ट्रेनिंग खत्म होगी उसके एक हफ्ते बाद में। वंस दे नो दैट यू पास्ड, वो तुम्हें एक यूनिट दे देंगे। तो मेरे केस में मुझे यूनिट मिल गया था FSDCG, चंडीगढ़ मेरा डीसी एरिया था, ठीक है। अब डीसी इज़ द ऑफिस, ठीक है। चंडीगढ़ होता है, पुणे होता है, बैंगलोर होता है, वगैरह वगैरह, ये तुम फिल करते हो, उस हिसाब से तुम्हें मिलता है जनरली। तो मेरे को चंडीगढ़ मिला था। अब क्या होता है, चंडीगढ़ से कम्युनिकेशन आती है कि दिस गाय नोज अ स्टैक, ठीक है। लाइक मेरा स्टैक था जावा और एंगुलर। तो नाउ आई नो दिस स्टैक। चंडीगढ़ से कम्युनिकेशन आती है दैट वी नीड दिस गाय टू नो अ फ्यू मोर थिंग्स बिफोर ही कैन गेट इन टू आर यूनिट, ठीक है, एट द डीसी। तो चंडीगढ़ की कम्युनिकेशन आई एंड मुझे अपस्किल मिल गया। अपस्किल में क्या होता है कि तुम लोगों को कुछ और चीज़ें सिखाई जाती हैं अपने ऑलरेडी बेस टैग के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू गेट अपस्किल। अब अपस्किल में एक और चीज़ है कि मैंने जो ट्रेंड देखा, नो बडी टेल्स यू एनीथिंग, बट ट्रेंड के हिसाब से ऐसा ही था कि जिन जिन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम में पास करी थी उन लोगों को ही अपस्किल ट्रेनिंग मिली, जिन्होंने एफपी ट्रेनिंग पास करी थी। अब एफपी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो पर आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या हुआ था साथ में। मैं आई बटन या कहीं पे दे दूंगा वो वीडियो। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी अब तक कि तुम्हें अपस्किल या रीस्किल क्यों मिलता है। इट डिपेंड्स ऑन योर डीसी एंड इट डिपेंड्स ऑन योर यूनिट। सो नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट कि क्या होता है अपस्किल या रीस्किल, ठीक है। यार अपस्किल में ऐसा होता है दैट तुम लोगों को एक स्टैक दिया हुआ था पहले से, ठीक है। तुमने कुछ चीज़ सीखी थी। अब मेरे केस में मैंने जावा और एंगुलर सीखा हुआ था, डेवलपमेंट वगैरह सीखी हुई थी। इस चीज़ को बेस बना देता है, ठीक है, अपस्किल में। और अपस्किल में तुम लोगों को इसके ऊपर चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। मतलब नॉट रिलेटेड टू दिस, related to some other field, but your current knowledge और your past knowledge will be used in that, ठीक है। तो हम लोगों को हमारा DCG यूनिट था। तो DCG इज़ डोमेन कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो कंसल्टेंसी में चले जाता है वो। तो हम लोगों को कंसल्टेंसी वगैरह सिखाई थी कि हाउ टू डील विद क्लाइंट्स, ठीक है। व्हाट आर द आइडियाज यू सपोज टू गिव, हाउ यू सपोज टू होल्ड मीटिंग्स एंड ऑल। तो स्क्रम वगैरह, अजाइल वगैरह, अजाइल टेक्निक वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोगों को उसमें सिखाई थी। तो ये चीज़ हमारी चली 4 वीक्स के लिए। अब रीस्किल में क्या होता है, रीस्किल में यू ऑलरेडी हैव अ स्टैक एंड देन यू आर लर्निंग अनदर स्टैक और अनदर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब मेरे दोस्तों के केस में ये था कि उन लोगों के पास में रिएक्ट और जावा का स्टैक था ऑलरेडी, और उन्होंने बाद में सैप पढ़ा। तो ये डिफरेंस रहता है। मतलब रीस्किल में तुम दो डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हो, अपस्किल में तुम्हें एक चीज़ पता होती है, उसकी नॉलेज पे बेस्ड तुम लोगों को दूसरा काम करना होता है, जिसके लिए तुमको वो स्किल्स सिखाए जाते हैं अपस्किल के अंदर। नाउ कमिंग टू द पार्ट वेयर लाइक वेयर द बेनिफिट्स ऑफ दिस आर कंसर्न। अब ऐसा हो सकता है कि कभी कभी तुम लोगों ने ना कोई चीज़ मन से ना करी हो, एफ ट्रेनिंग वगैरह, और वहाँ पे तुम्हारे स्किल्स कुछ रह गए हो पीछे। अपस्किल और रीस्किल दोनों में ही तुम अपने करंट टेक्नोलॉजी के ऊपर स्किल्स डेवलप कर सकते हो और नई चीज़ें सीख सकते हो, उस चीज़ को बेटर कर सकते हो, ठीक है। ये चांस तुम्हें तब नहीं मिलता अगर तुमने फाउंडेशनल ट्रेनिंग करके तुम लोग डायरेक्टली चले जाते हो। तो ऑब्वियसली यू कैन वर्क हार्डर ऑन योर करंट स्किल्स। ऐसा भी हो सकता है तुमको अपनी चीज़ पसंद ना आई हो, जिस टाइम पे तुमने फाउंडेशनल ट्रेनिंग वगैरह करी थी, तुम्हें वो चीज़ पसंद ना आई हो, तो तुम रीस्किल या अपस्किल वाली चीज़ तुम्हें जो मिल जाए वो शायद से बेटर हो तुम्हारे लिए। वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। नाउ बहुत सारे लोग तुम्हें ये बता देंगे कि रीस्किल क्या होता है, अपस्किल का बहुत कम लोगों को पता होता है। तो मैं तुम लोगों को, मतलब मेरे टाइम पे कोई था नहीं है बताने के लिए। मतलब मैंने बहुत लोगों से पूछा अपस्किल क्या है, अपस्किल क्या है। मेरे सीनियर्स जो ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, या फिर जो दोस्त भी थे वहाँ पे हमसे पहले आए हुए, उन लोगों को भी पता नहीं था कि अपस्किल क्या होता है। तो मैं वो तुम्हारे लिए वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली मेरी 4 हफ्ते की ट्रेनिंग थी। तो उसके अंदर ऐसा हुआ था, हम लोगों को एक एक करके कुछ कुछ चीज़ें सिखाई गई थी। फर्स्ट वीक जो था उसमें हम लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी गई, एजाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, स्क्रम मीटिंग्स के बारे में, सब कुछ पढ़ा हमने कि मीटिंग्स वगैरह कैसे होल्ड करते हैं ना, क्लाइंट्स से कैसे डील करते हैं। उसके बाद में जो सेकंड वीक था वो था L&D के ऊपर। अब L&D क्या होता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट होती है। ये वर्ड मैंने पिछली वीडियो में भी यूज़ किया था, बट आई एम सॉरी मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया था उस टाइम पे। L&D तुम्हारा हर कंपनी के अंदर होता है कहीं ना कहीं, HR वगैरह या फिर उसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह तुमको हेल्प करते हैं समझने में ये चीज़ें। लर्निंग एंड डेवलपमेंट होता है बेसिकली इसका मतलब। इसमें तुम लोगों को सेशंस वगैरह दिए जाते हैं कुछ सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर,
ठीक है। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो तुम गूगल कर सकते हो। तो सॉफ्ट स्किल्स वगैरह तुमको सिखाए जा रहे हैं। अब उसका एक सेशन हुआ एक पूरे हफ्ते का, दैट केप्ट गोइंग ऑन, ठीक है। उस वो भी अच्छा था, मतलब नॉट बैड, बट समटाइम्स इट गेट्स बोरिंग, जब तुमको कंटिन्यूसली सुनना होता है ना तो इट गेट्स बोरिंग। देन उसके बाद में क्या हुआ था, सेकेंड थर्ड वीक में हम लोगों को मेंटोर्स वगैरह मिल गए थे। मेंटोर क्या होता है, तुम लोगों को एक बंदा दे दिया जाता है जो बहुत हाई पोजीशन पे होता है, हमारे केस में प्रिंसिपल कंसल्टेंट था। तो उस बंदे को वहाँ पे रख दिया गया एंड उसको बोला गया कि हम लोगों को सारी चीज़ें उसने सिखानी है, ठीक है। तो वो हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए दे देता था एंड हमारे केस में हम लकी थे, हमारा मेंटोर ऐसा था, उसने क्या किया, सेशंस अरेंज करा दिए डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के एक्सपर्ट्स के साथ में, और उन्होंने हमें एक एक करके चीज़ें सिखाई। जैसे कोई आया था जिन्होंने यूएस रिटायरमेंट सर्विसेज का बताया था, कोई आया था जिसने क्रेडिट कार्ड वगैरह का बताया था। तो ऐसे करके एक एक करके हमारा एक हफ्ता तक ये सेशंस लगे। फोर्थ वीक जो होता है उसमें तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिलता है, तुम्हें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके एक रिपोर्ट बना के अपने मेंटोर को वो देनी होती है। उसके ऊपर तुम्हारा काइंड ऑफ एक वाइवा सा होता है, और उसके बेसिस पे वो तुम लोगों को प्रोजेक्ट्स वगैरह या फिर जैसे भी मतलब तुम्हारे मार्क्स वगैरह ना सीनियर्स के पास में जाते हैं, तुम्हारे जो भी कंसर्न सीनियर्स होते हैं उनके पास में जाता है कि तुमने कैसा परफॉर्म किया था। सो ऐसे करके हमारी अपस्किल की ट्रेनिंग हुई। अब रीस्किल की ट्रेनिंग और अपस्किल की ट्रेनिंग में ना एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। रीस्किल की ट्रेनिंग में तुम लोगों को एक सर्टिफिकेशन का एग्जाम देना होता है एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, और अपस्किल की ट्रेनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ एक प्रोजेक्ट दिया, हमारा वाइवा हुआ काइंड ऑफ, जिसमें हमारा ऐसा नहीं था कि हम फेल हो जाते हैं कुछ, रहना हमने उसी यूनिट में था। हो सकता है हमारी ट्रेनिंग एक्सटेंड हो जाए अगर हम बहुत बुरा परफॉर्म करें, क्योंकि हमने डिसेंट परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया एंड उन्होंने हमें पास कर दिया। दूसरा चीज़ होता है कि रीस्किल में तुम लोगों को एक सर्टिफिकेशन पास करनी होती है एट द एंड ऑफ योर रीस्किल, और एक टेस्ट भी होता है तुम्हारा ताकि तुम रीस्किल को पास कर लो। तो ये थी पूरी कहानी अपस्किल और रीस्किल की। और तुम्हें अगर कुछ ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ कवर करना चाहिए या फिर तुम्हें और कुछ जानना है तो उसको नीचे कमेंट कर दो। मैं काफ़ी लोगों का पिछले वीडियोस में भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उस बेसिस पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोची कि आगे क्या वीडियोस बनानी है। तो इफ़ यू वांट समथिंग इन अनदर वीडियो तो नीचे कमेंट करो, मैं बना दूंगा। एंड बेस्ट ऑफ लक।